आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है जल में H2SO4 के लिए Ka2 वेरी वेरी लेस देन Ka1 क्यों है। अर्थात जो इसमें जो हमारा वियोजन ये K जो है ये हमारा वियोजन स्थिरांक है, ठीक है ना। तो वियोजन स्थिरांक, ठीक है। अर्थात ये जो इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि जो दूसरा वियोजन स्थिरांक है इसका मान पहले वियोजन स्थिरांक से बहुत ही कम क्यों होता है, ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये H2SO4 होता है यह हमारा एक द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है, द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक, अतः जब हम इसे जल में घोलते हैं तो ये इसके दो वियोजन स्थिरांक होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो आयनन होता है यह दो पदों में होता है, ठीक है ना। तो ये एक द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक। तो अतः जो इसका आयन यह दो पदों में आयनित होता है, ठीक है, यह दो पदों में आयनित होता है, में आयनित होता है, ठीक है ना। तो जब दो पदों में आयनित होगा तो इसके दो वियोजन स्थिरांक भी होंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो अतः इसके दो वियोजन स्थिरांक होते हैं, अतः इसके दो वियोजन स्थिरांक होते हैं, ठीक है ना, स्थिरांक होते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे प्रश्न दिया है Ka1 और Ka2, तो ये हमारा पहला वियोजन स्थिरांक है और Ka2 ये हमारा दूसरा वियोजन स्थिरांक है, अर्थात दूसरे पद के लिए जो वियोजन स्थिरांक होगा, ठीक है ना। तो इसका जो वियोजन है इसकी जो अभिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार से होती है। इसको पहले देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो ये Ka2 है इसका मान बहुत कम क्यों होता है Ka1 से, ठीक है ना। तो जो इसका वियोजन होता है जब हम H2SO4, ठीक है ना, की अभिक्रिया जल से कराते हैं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप ये हमारा H3O+ आयन अर्थात हाइड्रोनियम आयन बनाता है तथा HSO4- आयनों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा Ka1 होता है, ठीक है, उसका मान जो होता है वह 10 से उच्च होता है, ठीक है ना। तो ये जो Ka1 है ये पहला हमारा वियोजन स्थिरांक होता है, ठीक। अब ये जो हमारा HSO4- आयन बना है ये फिर से हमारे जल में आयनित होता है, ठीक है ना। तो HSO4-, ठीक है ना, ये हमारा H2O से मिलता है, ठीक है। फिर से ये जल में आयनित होकर फिर से ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+ तथा ये यहाँ पर हमारा SO4- आयन में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। तथा यहाँ पर जो वियोजन स्थिरांक होता है वो हमारा Ka2 होता है और इसका मान जो होता है वो हमारा होता है 1.2 गुणा 10⁻², ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे वियोजन स्थिरांक होते हैं। तो अब जब जैसा कि हम इनमें देखते हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसा क्यों होता है हमें इसका कारण जानना है, ठीक है ना। तो जो हमारा H2SO4 होता है यह एक इस स्थिति में जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। चूंकि ये जैसे ही जल में घुलता है ये हमारा ठीक है ना, ये जल में घुलता है और ये प्रथम आयनन, ठीक है ना, प्रथम आयनन के कारण ये शीघ्रता से H3O+ और HSO4- आयन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तथा जो परंतु जो HSO4- आयन बना हुआ, ठीक है ना, अब ये जब जल में घुलता है, ठीक है, तो इसके जो हाइड्रोनियम आयन और SO4- आयनों में बदलने की जो के लिए जो आयनन होता है, ठीक है, वह लगभग नगण्य होता है, ठीक है ना। इस कारण से ये H2SO4 से हमारे H3 हाइड्रोनियम आयन और तथा HSO4- आयन तो शीघ्रता से मिल जाते हैं, अर्थात इसका जो वियोजन स्थिरांक होता है वह उच्च होता है। परंतु जब ये HSO4- आयन होता है ये जल में वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन तथा SO4- आयनों में परिवर्तित नहीं होता है। इसका जो मान होता है बहुत नगण्य होता है, अर्थात इसमें जो हाइड्रोनियम आयन में तथा SO4- आयन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। इस कारण से जो ये हमारा Ka1 है, ठीक है ना, इसका मान अत्यधिक उच्च होता है तथा Ka2 का मान अत्यधिक निम्न होता है, जैसा कि हम यहाँ से देख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि जो Ka1 है, ठीक है, जिसका मान हमारा क्या है 10 से बड़ा है, ठीक है, इससे क्या तात्पर्य के अधिक मान से तात्पर्य यह है कि के अधिक मान से, ठीक है ना, से तात्पर्य
यह है कि ठीक है ना, जो H2SO4 है, ठीक है ना, कि H2SO4 हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O प्लस तथा HSO4 में माइनस, ठीक है ना, HSO4 माइनस में अधिक वियोजित है, ठीक है ना, वियोजित है, ठीक है ना, मुख्यतः H3O प्लस और, ठीक है ना, मुख्यतः H3O प्लस तथा HSO4 माइनस, ठीक है ना, में जो प्रथम आयनन के कारण, ठीक है ना, में प्रथम आयनन के कारण, ठीक है ना, प्रथम आयनन के कारण जो ये H2SO4 होता है ये जल में प्रबल अम्ल है, ठीक है ना, H2SO4 जल में प्रबल अम्ल है, ठीक है ना, अम्ल है, ठीक। और जो हमारा ये HSO4 माइनस आयन आता है ये हमारे दूसरे पद में, तो HSO4 माइनस का जो H3O प्लस, ठीक है ना, H3O प्लस तथा SO4 माइनस माइनस में, ठीक है, अर्थात -2 आयनों में आयनन लगभग नगण्य होता है, ठीक है ना, आयनों में आयनन, ठीक है ना, आयनन लगभग नगण्य होता है, ठीक है ना। तो यही कारण है जब ये इसका आयनन नगण्य होगा तो अर्थात वियोजन स्थिरांक भी हमारा कम होगा, अर्थात जो हमारा, ठीक है ना, जो हमारा Ka2 का मान होगा वह अत्यधिक कम होगा Ka1 से, ठीक है ना, तो Ka2 वेरी वेरी लेस देन Ka1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है। और इसका एक मुख्य कारण क्या था कि जो हमारा H2SO4 होता है, ठीक है ना, वह हमारा H2SO4 जो है वो H3O प्लस तथा HSO4 में अत्यधिक वियोजित हो जाता है, ठीक है। परंतु ये क्यों होता है कि H3 प्लस H3O प्लस तथा HSO4 माइनस में प्रथम आयनन कारण, ठीक है ना, यहाँ पे कारण लिखना रहेगा, कारण H2SO4 जल में प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। परंतु जो हमारा HSO4 माइनस होता है वह H3O प्लस तथा SO4 आयनों में आयनित, ठीक है ना, में इसका आयनन लगभग नगण्य होता है, ठीक है। अतः जो इसका वियोजन स्थिरांक वह भी कम हो जाएगा, ठीक। तो Ka2 वेरी वेरी लेस देन Ka1, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।